channel Whatever Coding. My name is Aizunga. I am data scientist at VGI Robotics. So today our discuss topic is list data type. इससे पहले भी हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था जो क्या था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल. म्यूटेबल डेटा टाइप में हमारे आते हैं लिस्ट, सेट, डिक्शनरी. तो उसी पे आज हम बात करेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप में. पहले हम बात करेंगे लिस्ट में. तो म्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते थे, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि म्यूटेबल डेटा टाइप होते थे जिसमें अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप में आप कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद अगर उसकी आईडी जो है वो चेंज हो जाती है, जो उसका एड्रेस है या आईडी जो भी है, अगर वो चेंज होती है तो वो क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है. अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप को पहले भी उसकी आईडी वही है, मॉडिफाई करने के बाद भी उसकी आईडी वही आ रही है, तो क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप. तो उसी में एक डेटा टाइप आता है लिस्ट. तो आज हम बात करेंगे लिस्ट पे. तो शुरू करते हैं लिस्ट. म्यूटेबल मैंने बता दिया म्यूटेबल होता है क्या है, बार बार बता दिया है. म्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसकी आईडी, जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कहते हैं लिस्ट को, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप को, बट क्या है उसकी जो आईडी है वो सेम रहनी चाहिए. तो क्या कहलाएगा, म्यूटेबल डेटा टाइप. सो नेक्स्ट है ऑर्डर. लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है हमेशा. जो भी उसके एलिमेंट्स जो लिस्ट में आप लिखोगे, जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ऑर्डर में होंगे, डिसऑर्डर में नहीं होंगे या इधर उधर फैले नहीं होंगे. वो क्या होंगे, एक ऑर्डर में होंगे. प्रॉपर उनकी एक इंडेक्स होगा. तो क्या है, वो है ऑर्डर्ड में. अब हेट्रोजीनियस क्या होते हैं. हेट्रोजीनियस ये होते हैं कि आप लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं. कोई भी डेटा टाइप यूज़ करने का मतलब आप उसमें इंटीजर भी ले सकते हैं, आप उसमें क्या कहते हैं फ्लोट भी ले सकते हैं, आप उसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं. जितने भी डेटा टाइप है वो क्या है, आप उसमें लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट है डुप्लीकेट. अब डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट की मीनिंग भी पता चल रही है कि डुप्लीकेट मतलब एक के जैसा सेम दूसरा होना. अब डुप्लीकेट्स क्या है, आप क्या है लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने अपना नाम क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया, आयुष और आयुष, तो वो चल जाएगा, वो डुप्लीकेट्स हैं, वो दोनों सेम है. अगर आप एक इंटीजर ले रहे हैं 1, तो 1 को आप लिस्ट में कितने बार भी लिख सकते हैं, तो वो क्या है, वो है डुप्लीकेट्स. तो एक इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ऑर्डर्ड का क्या है, अभी म्यूटेबल का मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया है अपेंड लगा के. फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे म्यूटेबल भी समझाऊंगा और ऑर्डर्ड भी समझाऊंगा. ऑर्डर्ड का एक होता है एग्जांपल कि वो क्या है, इंडेक्स के हिसाब से चलती है. ऑर्डर्ड मतलब उसका हर एक एलिमेंट्स का एक अलग इंडेक्स होगा या एक सेपरेट, वो ऑर्डर्ड में होगी, एक के बाद एक होगी. तो क्या है, हम सब अभी बाद में देखेंगे. एक हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे कि मैंने हेट्रोजीनियस में क्या बोला कि आप उसमें कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं. मैं म्यूटेबल और ऑर्डर्ड को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से. ऑर्डर्ड क्या है, हमें एक क्या कहते हैं वो लेना, इंडेक्स की उससे समझाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हमारे जैसे ही इंडेक्सिंग का वहाँ पे आएगा तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा, कि अच्छे से समझाऊंगा कि ऑर्डर्ड क्या होता है. अभी क्या लेते हैं, हेट्रोजीनियस एक एग्जांपल ले लेते हैं हेट्रोजीनियस का. हेट्रोजीनियस क्या बोला, सबसे पहले लिखते हैं हम माई, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर लिस्ट. ये क्या है, और लिस्ट का एक सिंटैक्स होता है स्क्वायर ब्रैकेट. अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं तो वो तभी लिस्ट मानी जाएगी, वरना क्या है वो कुछ और हो सकती है. जब तक आप लिस्ट ब्रैकेट के अंदर कोई आइटम नहीं दोगे तब तक वो लिस्ट नहीं है. अब क्या लिखेंगे इसमें, 1 कॉमा. और एक सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एक एलिमेंट्स को अगर सेपरेट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा. अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते जाओगे तो क्या है, वो एक सेपरेट
वन एक सेपरेट नहीं है, मतलब ये वन अलग से नहीं है, ये सब क्या है, लाइन में है, मतलब ये सब एक ही है। अब सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,2.3। अब यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं आयुष, फिर कुछ भी ले लेंगे जैसे .76 जो भी है। अब यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, माई लिस्ट। मैंने पहले भी बोला था कि एक वीडियो इसमें भी थी कि अगर आपको वेरिएबल में, मेरी एक वीडियो आई थी जो शायद थर्ड वीडियो है, सेकंड या थर्ड वीडियो है, उसमें मैंने समझाया है वेरिएबल क्या है। अगर आपको 2 वेरिएबल लेने हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, सेम टू सेम जो हमारी लिस्ट थी वो वहाँ पे आउटपुट में दे दी है। अब हमने इसमें क्या लिया था, हमने एक इंटीजर भी लिया है, हमने इसमें फ्लोट भी लिया है, हमने इसमें स्ट्रिंग भी लिया है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे डेटा टाइप हैं जो क्या है लिस्ट अपने उसमें ले रहा है। अब वो क्या है, ये क्यों ले रहा है, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस है। अब जब मैंने लिस्ट डेटा टाइप पढ़ाया था तो मैंने एक चीज़ उसमें ये बताई थी कि अगर आपको चेक करना हो कि जो हम बना रहे हैं वो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, फ्लोट है, जो भी है, तो उसे कैसे पता करें। तो उसके लिए एक मैंने चीज़ बताई थी कि आप क्या टाइप, पहले प्रिंट यहाँ पर लगाते हैं, प्रिंट RINT, फिर लगाएंगे हम टाइप, फिर लगाएंगे माई लिस्ट। तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि हम अगर हमें किसी भी चीज़ का डेटा टाइप पूछ रहे हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो टाइप फंक्शन क्या करता है, हमें यह बता देता है कि जो हम बना रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है, किस डेटा टाइप है, मतलब कौन सा डेटा टाइप है। तो उसने क्या करा, यहाँ पे हमने सब लिखा था, और क्या था, मैंने बोला था लिस्ट के ब्रैकेट्स क्या होंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। इन्हीं स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तब तक ये क्या है, लिस्ट है। जैसे इसमें से स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएंगे तो क्या होगी, लिस्ट से हट जाएगी। जैसे मैं इसमें अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दूं तो क्या आएगा, देखना क्या है, ये सेट हो गई, मतलब जो ये डेटा टाइप है वो क्या है, सेट बन गया है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना कि ये क्या हो गया, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स ही होंगे, ठीक है। अभी क्या आएंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आएंगे, लिस्ट क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही होगी। अब हमने इसका टाइप पूछ लिया, अब एक डुप्लीकेट से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माई लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, फिर लिस्ट के ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 1 1 1 1 1, कितने बार भी आप 1 लिख सकते हो, मतलब डुप्लीकेट्स ले सकते हो आप, लिस्ट में डुप्लीकेट्स का यूज़ कर सकते हो। SHAAAYUSH, ठीक है। अब इसमें एक गलती मैंने की है, अगर आप मैंने इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप समझ पाएंगे तो, अगर आपको गलती दिख रही है तो आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बीच में भी कुछ लिख देते हैं, जैसे 2, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं, प्रिंट माई लिस्ट। उसने क्या करा, उसने क्या कर दिया, नेम आयुष इज नॉट डिफाइंड, ये क्या आ गई, एरर। लिस्ट से हमें मतलब
जो पाइथन है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, वो अपने भाषा पहचानती है कि उसे कहाँ पे क्या। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखना है कोड में तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने पड़ेंगे। मैंने इस आयुष में पहले में मैंने क्या करा, स्ट्रिंग यूज़ करी है, लेकिन जो मैंने बाद में आयुष लिखा इसमें क्या है, मैंने स्ट्रिंग यूज़ नहीं की, तो उसने एरर क्या दे दिया, नेम आयुष इज नॉट डिफाइंड। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पाइथन ये बोला है कि ये जो आयुष है मेरे को डिफाइन नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। तो इंग्लिश जो है वो पाइथन को नहीं पता है, उसकी एक अपनी भाषा है, तो उसके लिए भाषा बनानी पड़ेगी, उसकी भाषा में उससे बात करना पड़ेगा। तो उसकी भाषा में ही हमने लिख दिया आयुष, तो उसने दे दिया आउटपुट। उसने ये नहीं बोला कि एक ही नंबर आपका बार बार आ रहा, मतलब वो डुप्लीकेट यूज़ कर सकता है, उसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको अगर अपने लिस्ट के अंदर कुछ जैसे आपके एलिमेंट्स वो काउंट्स करने हो कि यार मेरे जो लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, मतलब मेरी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है। आपको ये नहीं कि वहाँ तो क्या कहते हैं, ये तो एक नॉर्मल है, अगर आप इंडस्ट्रियल में काम करेंगे वहाँ पे एक अगर किसी चीज़ की लिस्ट आएगी तो बहुत बड़ी होगी, मतलब लाखों में डेटा होगा उसका, करोड़ों में होगा। तो आपको ये तो छोटी सी एक लिस्ट है, वहाँ क्या पता बहुत बड़ी लिस्ट हो, तो आप उसे ऐसे तो गिनेंगे नहीं 1 2 3 4 5, ऐसे तो कई दिन लग जाएंगे। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाया है जो क्या है, मैं इसी में एक फंक्शन उसको बता देता हूँ, जो है len my underscore list। अब इसने क्या कर दिया, 12, इसने क्या आउटपुट दिया है 12, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 12 एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर है। एक बार गिन लेते हैं, आपके लिए गिन भी लेता हूँ, सही है या गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसने क्या दिया, आउटपुट सही दिया है। अब इसका भी मतलब एलिमेंट्स गिनने के लिए भी एक फंक्शन है जो है len। अब वहाँ पे तो आप गिनने बैठेंगे नहीं, अगर लाखों का डेटा होगा तो आप उसे एक एक करके गिनेंगे थोड़ी कि 1 2 3 4, ऐसे तो लाखों में डेटा है, आप उसके लाख बार गिनते थोड़ी रहेंगे। तो उसके लिए भी एक उसके लिए भी एक फंक्शन है जो len है, जो आपको ये बताता है कि आपके लिस्ट में जो है कितने एलिमेंट्स, लिस्ट में क्या आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप बाकी इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहें। मैं अब छोटी सी वीडियो में इतना डीपली मतलब इतना ज़्यादा या नहीं पढ़ा सकता, तो आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहें, कुछ आगे करें पीछे कर दें, एरर आने दें। एरर को अगर आपके उसमें एरर आ रही है तो उसको उसी सेल में ठीक करने की कोशिश मत करें, नेक्स्ट सेल में जाएं, वहाँ पे दोबारा से उसको देखें, एरर को पढ़ें कि एरर क्या कह रही है। एरर से ही आपका जो है, एरर से याद रहेगी कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी और यहाँ पे अब ये गलती नहीं करनी है। तो जो एरर्स आ रही है उसको अपने उसमें रहने दें, उससे ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप बाद में भी कभी खोल रहे हैं तो एरर्स अगर नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर क्या कहना चाह रही, मैंने वहाँ पे क्या गलती करी और नेक्स्ट टाइम मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लिस्ट और अच्छे से पढ़ेंगे, लिस्ट के पूरे मेथड्स जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe my channel, please subscribe my channel and like. Thank you.